आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई का पार्ट फर्स्ट। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 6 प्रकार होते हैं। पहला है बाई फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है बाई बाइनरी फिशन, तीसरा है बाई बडिंग, चौथा है बाई गैमी, पांचवा है बाई क्लेमाइडोस्पोर्स और छठा है बाई आर्थ्रोस्पोर्स और ओइडिया भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 मेथड हैं, बाई स्पोरेंजियोफोर्स एंड बाई कॉनिडियोफोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा है मियोसिस। इस पार्ट फर्स्ट में, रिप्रोडक्शन के पार्ट फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर। पहला टाइप है बाई फ्रैगमेंटेशन, यानी विखंडन के द्वारा। फ्रैगमेंटेशन कहते हैं विखंडन को। माइसीलियम जो है वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो फिर से एक नया माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स बाय इंजरी, ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू माइसीलियम। इसके उदाहरण है म्यूकर तथा पेनिसिलियम। सेकेंड मेथड है बाई बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक सेल माइटोटिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और प्रत्येक डॉटर सेल्स जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेती हैं, यानी एक नया माइसीलियम बना लेती हैं। यह अधिकतर यूनिसेल्यूलर फंजाई के अंदर पाया जाता है, जैसे ईस्ट। ईस्ट की कोशिका जो है यूनिसेल्यूलर होती है। यूनिसेल्यूलर कोशिका में बीच में से क्या होता है, बाइफर्केशन होता है। माइटोटिकली कोशिका जो है वो 2 भागों में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है और प्रत्येक सेल जो है वो एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ये आप चित्र देख सकते हैं, ट्रांसफर सेल डिवीज़न, ये फिशन है। ये सेल जो है वो 2 भागों में डिवाइड हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस है बडिंग। बडिंग अभी हम बताएंगे आपको आगे। ये देखिए छोटी सी बड जो है वो इसमें से निकल रही है और ये बड आगे जाकर एक नया इंडिविजुअल बनाती है। नेक्स्ट है बाई बडिंग, द प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल न्यू सेल फ्रॉम द आउटग्रोथ, दैट इज बड ऑफ ए सेल, इट इज कॉल्ड बडिंग। इट इज अकर इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, क्लास सैक्रोमाइसिस। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ये सेल में ये यीस्ट सेल हैं और यहाँ से ये बड जो है वो निकल रही है और ये बड जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेती है। यीस्ट जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है बाई गैमी। इन सम मेंबर्स लाइक सेप्रोलेजिनिया द माइसीलियम फॉर्म्स एंड डिवाइडेड इनटू थिन वॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। This separate from the main filament and develop into new mycelium. माइसीलियम के ऊपर एक पतली सी भित्ति का क्या बन जाता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मास, अनडिफरेंशिएटेड अविभाजित प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम गैमी कहते हैं। ये गैमी वहाँ से सेपरेट होकर नीचे गिर जाते हैं और फिर से एक नया फिलामेंट बनाते हैं और फिलामेंट बहुत सारे इकट्ठे होकर फिर से एक नया माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप है बाई क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स थिक और हार्ड स्ट्रक्चर है और ये ज़्यादातर जब परिस्थितियाँ जो हैं अनफेवरेबल होती हैं उस टाइम इनकी भित्ति जो है सीक्रेट करके बाहर से एक कठोर संरचना बना लेती है। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये अंकुरित होते हैं और एक नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है हिस्टोप्लाज्मा एंड फ्यूजेरियम। अगला टाइप है बाई आर्थ्रोस्पोर्स, या इनको हम ओइडिया भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं जो बेसिपीटल क्रम में फिलामेंट से
निकलते हैं, इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया कहते हैं। ये बाइसेप्टेट होते हैं, इसलिए इनको आसानी से ये अलग हो जाते हैं बाइसेप्टेट होने के कारण, और फिर से एक नए फिलामेंट में जर्मिनेशन करके नया माइसीलियम बनाते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक होते हैं एंडोजीनस स्पोर्स और दूसरे होते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स। एंडोजीनस स्पोर्स को स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं और एक्सोजीनियस स्पोर्स को क्या कहते हैं? एक्सोजीनस स्पोर्स को कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। पहला हम देखेंगे एंडोजीनस स्पोर्स। These are formed within a sac-like spore producing structure, the sporangium, which may be terminal or intercalary in position. ये एक स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पोरोफोर्स विच आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगे रहते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया फोर्स जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और इसमें जो स्पोर्स होते हैं उनको हम स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर स्पोर्स जो हैं वो निर्मित होते हैं। स्पोर्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये चल या अचल दो प्रकार के हो सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स को, जो चलनशील स्पोर्स हैं, मोटाइल जो हैं उनको हम जूस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं उनको हम एप्लानो स्पोर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एंडोजीनस स्पोर्स हैं राइजोपस और स्पोरेंजियोफोर म्यूकर का। ये आप देखिए ये राइजोपस है, राइजोपस का के स्पोर्स जो हैं ये बाहर लिबरेट हो रहे हैं। ये स्पोरेंजियोफोर है, ये संरचना स्पोरेंजियोफोर है, और ये है स्पोरेंजियम, और जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो भरे हुए हैं। जो चलनशील स्पोर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जूस्पोर्स कहते हैं। जून मीन्स होता है एनिमल और स्पोर्स मीन्स होता है सीड या स्पोर। आर कॉमनली फाउंड इन मैनी लोअर फंजाई। एग्जाम्पल एकाइला, सेप्रोलेजिनिया, पाइथियम, फाइटोप्थोरा एंड एल्ब्यूगो। ये कुछ उदाहरण हैं फंजाई के जिनके अंदर जूस्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दे आर नेकेड स्पोर्स, नेकेड स्पोर्स होते हैं, और दे हैव 1 और 2 फ्लैजेला। इनमें एक या दो फ्लैजेला हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लैजेला इन फंजाई, द विप्लैश एंड टिंसल। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में कि फ्लैजेला जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विप्लैश फ्लैजेला और दूसरा होता है टिंसल फ्लैजेला। ये देखिए आप, ये स्मूथ वॉल्ड, इसमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है विप्लैश फ्लैजेला। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये छोटे छोटे रोए दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं टिंसल फ्लैजेला। इन रोओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मैस्टिगोनीम्स। ठीक है, और इस तरीके से देखिए ये स्पोर्स के ऊपर फ्लैजेला जो हैं, ये देखिए टिंसल है, एक तरफ टिंसल लगा हुआ है और दूसरी तरफ विप्लैश लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 2 तरीके के फ्लैजेला जो हैं जूस्पोर्स में पाए जाते हैं। ये फ्लैजेला एक हो सकता है, ये फ्लैजेला अग्रभाग पर स्थित हो सकता है, पश्च भाग पर स्थित हो सकता है, या ये 2 हो सकते हैं, बाइफ्लैजेलेट कहते हैं उनको, या ये अग्रभाग पर या एक पश्च भाग पर भी स्थित हो सकता है, या दोनों फ्लैजेला जो हैं वो अग्रभाग पर या दोनों फ्लैजेला जो हैं वो पश्च भाग पर भी स्थित हो सकते हैं। On the basis of flagella, there are 4 types of zoospores. Posteriorly uniflagellate zoospores, जो मैंने अभी आपको बताया था, anteriorly uniflagellate zoospores, biflagellate zoospores having tinsel and whiplash attached apically or laterally, biflagellate zoospores with 2 whiplash on the anterior एंड। जो अभी मैंने आपको बताया था कि अग्रभाग पर हो सकते हैं या अग्रभाग पर एक और पश्च भाग पर दूसरा हो सकता है, लेटरली ये दोनों फ्लैजेला लगे हुए हो सकते हैं। कोई भी कंडीशन जो है इनमें से पाई जा सकती है। नेक्स्ट स्पोर्स आते हैं एप्लानो स्पोर्स।
एप्लानोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल हैं, इनमें किसी भी प्रकार का फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसका उदाहरण है म्यूकर और राइजोपस नाम की फंजाई। ये स्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकते हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो 2 लेयर्ड होती है। तो एप्लानोस्पोर्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। तो ये थे एंडोस्पोर्स के टाइप्स, जूस्पोर्स तथा एप्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप है एक्सोजीनस स्पोर्स। एक्सोजीनस स्पोर्स के अंदर कॉनिडिया आते हैं, ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं स्पोरेंजियोफोर्स के अलावा, और इनको हम कॉनिडिया कहते हैं। कॉनिडिया एक्सटर्नली ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कॉनिडियोफोर्स के ऊपर लगते हैं। ये कॉनिडियोफोर्स के ऊपर कॉनिडिया जो हैं या तो बेसिपिटल क्रम में या एक्रोपिटल क्रम में लगते हैं। कॉनिडिया में भी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट, ये एक केंद्रकीय हो सकता है या बहुकेंद्रकीय हो सकता है। द लेटर टाइप इज मोर कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ द फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में बहुत कॉमन होती है। शेप, साइज एंड कलर ऑफ द कॉनिडिया वेरी ग्रेटली एंड हेंस हैव बीन यूटिलाइज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी फंजाई। शेप, साइज, कलर जो है कॉनिडिया का अलग अलग प्रकार का होता है, जिनके आधार पर हम कॉनिडिया को पहचान सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कॉनिडिया, थैलोस्पोर्स एंड कॉनिडियोस्पोर्स। यहाँ पर आप ये देखिए, ये डायग्राम है कॉनिडिया, ये एस्परजिलस के कॉनिडिया हैं। यहाँ पर आप देखिए नया स्पोर्स जो है वो नीचे लगा हुआ है और पुराना स्पोर्स जो है ऊपर है। तो नया स्पोर्स जब नीचे लगता है तो इसको हम कहते हैं बेसिपिटल क्रम में। बेसिपिटल क्रम में स्पोर्स जो है नीचे लगता है और एक्रोपिटल क्रम में नया स्पोर्स जो है ऊपर की तरफ लगता है। ये है कॉनिडिया ऑफ सर्कोस्पोरा। आप देखिए कॉनिडिया जो है अलग अलग प्रकार के हैं। सर्कोस्पोरा का कॉनिडिया जो है एस्परजिलस के कॉनिडिया से अलग है। इस कॉनिडिया के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कॉनिडिया जो है वो सर्कोस्पोरा का है। यहाँ पर आप देखिए ये है कॉनिडिया ऑफ कॉलिटोट्राइकम। ये कॉलिटोट्राइकम के कॉनिडिया हैं। ये फ्यूजेरियम के कॉनिडिया हैं। फ्यूजेरियम जो है ये सिकल शेप्ड कॉनिडिया इसके अंदर पाए जाते हैं, सेप्टा भी पाए जाते हैं। ये फ्यूजेरियम का कॉनिडिया है और ये कॉनिडिया जो है ये है पेनिसिलियम के कॉनिडिया। ये कॉनिडियोफोर है और कॉनिडियोफोर के ऊपर ये कॉनिडिया लगे हुए हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट फंजाई के अंदर। ये आप देखिए, ये जूस्पोरेंजिया है, ये कॉनिडियोफोर्स हैं, ये एसर बुलाई हैं और ये पिक्नीडियम है। ठीक है, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं। थैंक यू।